वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 16 अप्रैल 2022 और 16 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत को, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आइए सभी चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। भाग्य को और दूसरे को दोष क्यों देना, जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को मनाया गया है। विश्व चगास रोग दिवस, इसे अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस भी कहते हैं और इसका एक नाम और भी है साइलेंट डिसीज। इस रोग की रोकथाम, नियंत्रण या उन्मूलन के आवश्यक संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अप्रैल को ये विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती भी मनाई गई है। अब मैं आपको अप्रैल के बारे में कुछ फैक्ट बताती हूँ। अभी 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया है। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भी मनाया गया है और ज्योतिबा फुले जी की जयंती भी मनाई गई है 11 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है और पाम संडे भी 10 अप्रैल को मनाया गया है। अब पाम संडे क्या होता है? तो ये ईस्टर से पहले जो संडे आता है उसे हम पाम संडे कहते हैं। 9 अप्रैल को 27वां CRPF दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को सेना आयुध कोर का 247वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है और 6 अप्रैल को विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है और विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया है। RBI का स्थापना दिवस भी मनाया गया है 1 अप्रैल को। तो इतनी जानकारी आपको अप्रैल से मिलती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो ये FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 नीदरलैंड ने जीता है। और किसको हरा कर जीता है? तो ये जर्मनी को हराकर जीता है। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीती है नीदरलैंड। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले कौन बन चुके हैं? तो पहले 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली और अब दूसरे नंबर पे बन चुके हैं रोहित शर्मा। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली और दूसरे नंबर पे बन चुके हैं रोहित शर्मा। अच्छा, अभी T20 मार्च 2022 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं, और महिला में राचेल हेंस, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। इस बार का ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और इंग्लैंड को हराकर जीता है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बना है चेन्नई सुपर किंग्स और IPL के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हार्दिक पांड्या
और 6 विकेट विश्व कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट के नए प्रमुख मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बने हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड्स। ये ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। अच्छा, पॉल कलिंगवुड इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने थे और अब एंड्रयू मैकडोनाल्ड ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिशस। कौन है? स्कॉट मॉरिशस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किए गए IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिला है? तो ये IISc बेंगलोर ने एक रिसर्च किया है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कावेरी नदी पर, इस रिसर्च के अकॉर्डिंग कावेरी नदी में अभी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है और कावेरी नदी ये कर्नाटक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा को। इकबाल सिंह लालपुरा को। अच्छा, ये एक नाम और लिखा है विकास कुमार। विकास कुमार ये DMRC के नए MD बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर में घड़े मिले हैं? तो ये असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। अब असम, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम। असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से अभी सम्मानित किया है और पर्यटन संजीवनी योजना ये असम में शुरू हुई है। बाचुआ महोत्सव ये असम में मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज असम में शुरू हुआ है और धनवंतरी योजना ये असम में चल रही है। असम की हिमा दास हैं, इनको डींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया और असमिया कवि नीलमणि फुकन को अभी 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम के मुख्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये बिहू, बागरुम्बा, भोराल, झूमुर ये असम के मुख्य नृत्य हैं और असम राज्य सरकार ने ओरुनोई नाम की योजना शुरू की है। असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क हैं, डिब्रू सैखोवा और रायमोना नेशनल पार्क हैं। डेहिंगपट कई नेशनल पार्क हैं। ये असम का सबसे लेटेस्ट पार्क है और इस तरह से असम में टोटल 7 नेशनल पार्क हैं और 7 नेशनल पार्क के मामले में असम इंडिया के तीसरे नंबर पे हैं। दूसरे में अंडमान निकोबार आता है और अंडमान निकोबार में 2 नेशनल पार्क हैं और पहले में कौन है? तो ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में टोटल 10 नेशनल पार्क हैं। मनोहारी गोल्ड टी ये देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी, ये भी असम में होती है। और दुनिया का पहला जेनेटिकली में मेडिफाइड रबड़ का पौधा अभी असम में उगाया गया। इसे रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया गया है और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये केरल में है।
तो इतनी जानकारी आपको असम के बारे में रखनी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है? तो ये अभी हियर योर सेल्फ का विमोचन किया है प्रेम रावत ने। अब ये बुक की बात है, तो अभी मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट बुक बताए थे। एक बुक ये है पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया, ये के श्याम प्रसाद ने लिखा था। और एक बुक ये है अनफील्ड वेल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी, इसे रिचा मिश्रा ने लिखा था। एक बुक ये है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल, इसे जिमी सोनी ने लिखा था। एक बुक ये है द मिलेनियन योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा था। एक बुक ये है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा था। और एक बुक ये है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा था। एक बुक ये है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा था। एक बुक ये है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा था। एक बुक ये है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा था। एक बुक ये है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा था। और एक बुक ये है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंती घोष ने लिखा है। एक बुक ये है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। एक बुक ये है इंडियाज़ एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। एक बुक ये है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल थैया ने लिखा है। एक बुक ये है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इससे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। एक बुक ये है हाउ द अर्थ गोट्स इट ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा है। एक बुक ये है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वा ने लिखा है। एक बुक ये है द एंड गेम नामक उपन्यास, ये हुसैन जैदी ने लिखा है। एक बुक ये है ओरिएंट एंड इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक हैं, ये आपको याद रखने होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो ये HAL के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है। भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1978 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये बीरेंद्र सिंह पठानिया। कौन है? बीरेंद्र सिंह पठानिया। ये जो ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 है, ये ट्विन इंजन के साथ है और इसकी रेंज है 660 किलोमीटर और इसमें अत्याधुनिक सेंसर लगे हैं। और भारतीय समुद्री तट पर आतंकी हमलों, अपहरण, तस्करी और अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में जय शाह को अपॉइंट किया गया है। जय शाह। अब ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? तो ये ग्रेग वार्गले। कौन है? ग्रेग वार्गले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? तो ये जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालय का उद्घाटन किया है। दिल्ली में 3 मूर्ति भवन में
प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत की स्वतंत्रता से लेकर अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं सबके बारे में इसमें डिटेल्स में बताया गया है। इस संग्रहालय में हर प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस संग्रहालय का अभी उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि की अनुमान क्या लगाया है? तो अभी WTO ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान 3% का अनुमान लगाया है। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1995 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये जिनेवा में है। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये NO लोयला। कौन? NO लोयला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? तो ये अभी मध्य प्रदेश चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। अब मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? मंगू भाई शी पटेल। कौन? मंगू भाई शी पटेल। अच्छा, अभी खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की एक बाघिन बहुत फेमस है, कॉलर वाली बाघिन से इसे जाना जाता है। इसे सुपर मॉम्स के नाम से भी जाना जाता है और अभी उनका निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग विनियम के लिए कानून बनेगा। राला मंडल में अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई है। और मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, माधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना संजय सतपुड़ा नेशनल पार्क है, फोसिल फ्रेंच वन विहार नेशनल पार्क है और कुनो नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट पार्क हैं। और जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शुरू हुई है। EFIR पंजीकरण सेवा शुरू हुई मध्य प्रदेश में। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित हुआ है। और एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। तो इतनी जानकारी आपको मध्य प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये अभी वर्ल्ड बैंक ने वित्त 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान लगाया है। अब वर्ल्ड बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो ये 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये वाशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट R प्रज्ञानंद ने जीता है। ये मात्र 16 साल के हैं। इन्होंने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। इन्होंने डी गुकेश को हराकर प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए फिर, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।